फट ऐप, खबरें सिर्फ 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। क्योंकि वो पहले बीएसपी के थे, फिर भाजपा पे आए, आज सपा पे आए हैं, कल पता नहीं इनका कहाँ चले गए। तो ऐसे लोगों का क्या मतलब है? कोई इनको आश्रित नहीं है और ना ही कोई आश्रित रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक की टीम इस वक्त आ पहुंची है बांदा के जारी गांव, जो ब्रजेश प्रजापति जो तिंदवारी से विधायक थे उनके गांव। ब्रजेश प्रजापति ने इसी गांव से ही अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। ब्रजेश प्रजापति का परिचय बता देते हैं। तिंदवारी से 2017 में मोदी लहर की आंधी में विधायक बने थे। ये इसी गांव से इन्होंने अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। 2017 के पहले वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बहुजन समाज पार्टी में थे। बताया जा रहा है कि 2017 के पहले जब मायावती की सरकार थी तो इनके पिता राज्य मंत्री भी थे। इनके पिता का नाम स्वर्गीय जोगीलाल प्रजापति है, जो बसपा शासनकाल में राज्य मंत्री भी रहे हैं। ब्रजेश प्रजापति 2017 के पहले 2017 में ही भाजपा से विधायक बने हैं। मैं उनके गांव में हूं। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि वो कैसी सोच रखते हैं, उन्होंने गांव में क्या विकास किया है, क्या विकास नहीं किया है, गांव की क्या समस्याएं हैं, क्या समस्याएं नहीं है। मेरे साथ गांव के प्रधान है, आइए मैं जानता हूं इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकृष्ण है। अच्छा, गांव के आप कौन है? कौन सा गांव है? मैं जायरी गांव में प्रधान हूँ यहाँ का। अच्छा, ब्रजेश प्रजापति का गांव ही है? जी हाँ। अच्छा ब्रजेश जी, यहाँ प्रधान जी क्या विकास किए हैं ब्रजेश प्रजापति, कैसी सोच रखते हैं आप? उसकी सोच तो गलत है हमारी समझ में। उसने विकास कुछ नहीं किया। अच्छा जी। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ की? समस्या हमारे गाँव में बड़ी गंदगी है। गंदगी के लिए हमसे कई बार कहा, लेकिन उसने अनसुनी कर दिया। प्रधानमंत्री भी तो कहते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन उसमें क्या हुआ फिर? यहाँ की सफाई नहीं हो पाई? नहीं, कोई सफाई नहीं हुई। सफाई नहीं हुई। और क्या समस्याएं हैं? समस्याएं जो रोडों में कीचड़ भरा पड़ा हुआ है, सब उखड़े पूरे खंजा पड़े हुए हैं सर। उसने कोई काम नहीं करवाया। पानी की, किसानों की क्या समस्या है? किसानों की समस्या तो है, अब इस समय तो बहुत जोर से पानी बरसा है, इस सबके खेतों में पानी भरा हुआ है, इसलिए वो समस्या हल नहीं हो पा रही। अच्छा, आप कितने दिनों से प्रधान हैं? मैं इसी वर्ष का प्रधान हूँ सर। अच्छा, आपने अभी तक क्या विकास किया है? मैं 2-4-6 जगह रास्ता बनवाई है सर। जो काम मेरा पैसा खत्म हो तो काम बंद हो गया है। अच्छा, जनता आपके गांव की क्या सोच रखती है ब्रजेश के लिए? ब्रजेश के लिए लोगों के अंदर तो ये है कि ये इस पार्टी से अब हट गया है और ये उसमें नहीं आए। ब्रजेश को क्या कहेंगे मतलब आप? मैं ब्रजेश को तो अच्छा कहता हूँ कि अच्छा आदमी तो अच्छा है वो, लेकिन वो काम हम नहीं कराया कुछ। उन्होंने भाजपा छोड़ दी है। जी हाँ। अब किस पार्टी में जाएंगे? अनुमान लगाया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ वो सपा ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप किसके साथ हैं? आप भाजपा के साथ हैं कि सपा के साथ हैं? गांव की क्या राजनीति? मैं तो सर भाजपा के साथ में हूँ। अच्छा जी। वोट किसका करेंगे 2022 में? वो तो मैं भाजपा को करूँगा, क्योंकि उससे बहुत खुशहाली मिल रही है। कोटेदार क्या गल्ला सबको मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, इसलिए भाजपा को चाहता हूँ। ब्रजेश को समर्थन नहीं करें? मैं नहीं करूँगा। अच्छा, आइए मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। मैं इनसे जानता हूँ। ये दिव्यांग व्यक्ति है। क्या नाम है आपका? बलवीर कुमार प्रजापति। अच्छा, आप प्रजापति समाज से हैं। ब्रजेश जी ने भाजपा से इस्तीफा दिया है, कैसी सोच रखते हैं आप? क्या कहेंगे उनसे? वो तो जो है इस गांव के काम में नहीं आया। जो आया है तो जिससे लगाव रहा है उसका काम करवाया है, बाकी गांव के लोगों को कोई काम नहीं करवाया। अच्छा, कौन कौन से काम नहीं हुए हैं गांव में? अब नाली है और यहाँ जो है कोई सफाई कर्मी भी नहीं है। 5 साल से पानी की समस्या, पानी की समस्या। और क्या समस्या है? कीचड़ सबसे ज्यादा फैला हुआ है। बताओ, हम भी दिव्यांग हैं, कहाँ से जाएंगे? फैल के जाएं कि तो भर के जाएं। अन्ना जो है हम लोगों को जो है कोई योजना मिल पाती है। तो क्या विधायक से आपने नहीं कहा? विधायक से कहा, आपके समाज के लोग हैं। हमारे निरा समाज के हैं, हमारा कोई सुनाई नहीं लेता है। जो कोई उसके साथ में रहता है उसी को सुनता है बस। अच्छा, तो क्या गांव नहीं आते वो? गांव कहाँ आता है? उस 2-3 आदमियों को पहचानता है, बाकी किसी को जानता नहीं है। अच्छा, गांव में उसने कोई काम नहीं करा? कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, 2022 के चुनाव में फिर आप ब्रजेश के साथ रहेंगे या किसके साथ रहेंगे? हम तो जो है ब्रजेश को नहीं जानते हैं, बाकी पार्टी को जान सकते हैं। किसको समर्थन करेंगे आप? अभी जो हमें जो है अच्छा समझ में आएगा उसी को कर दीजिए। अभी कुछ मूड नहीं बनाया? कोई मूड नहीं बनाया। अच्छा, देखिए ये दिव्यांग व्यक्ति हैं। ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि ब्रजेश प्रजापति ने अपने ये पैतृक गांव जारी में कोई विकास नहीं किया। मेरे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं।
मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रमेश। जी रमेश यादव। अच्छा, ब्रजेश जी का गांव है, ब्रजेश प्रजापति का? प्रजापति का गाँव। अच्छा, कैसी सोच रखते हैं? कल उन्होंने परसों 2 दिन पहले इस्तीफा दिया है, तो आप कैसे, किस मूड से उनको देखते हैं? क्या समर्थन करेंगे उनको? वो भाई बात ये है कि वो हमारे यहाँ काम तो किया, कोई पुख्ता काम हो गया तो सुन लिया। कैसे कैसे काम किए हैं उन्होंने? अरे रोड घर बनवाया है, वो काफी बाकी रोड के अलावा उसने कुछ नहीं किया। इसके बाद ट्यूबवेल भी आए थे हमारे गाँव, एक रोड करवाया, बाकी जो है गोल हो गया। और उसके अलावा किसानों के लिए क्या किया? नौजवानों के लिए क्या किया? किसानों के लिए कुछ नहीं, इसमें कार्यकाल में न किसानों का कुछ मिला है। जब ये बसपा में रहे हैं तब उन्होंने अपने गांव का क्या विकास किया है? उनके पिता तो यहाँ से राज्य मंत्री रहे हैं ना? राज्य मंत्री रहे, बोलते हुए मंत्री रहे हो। तो क्या विकास उन्होंने किया है? उन्होंने मान लीजिए इस कार्यकाल में जो अपना था उसने किया। क्या किया? कुछ गांव में कुछ नहीं उसने नाम रोशन किया। अच्छा, ब्रजेश ने क्या किया? ब्रजेश ने भी नहीं किया। अच्छा, 2017 से 2022 खत्म होने को, 2022 शुरू हो गया है, 5 साल होने जा रहे हैं, तो ब्रजेश ने क्या किया? ब्रजेश ने यही किया है कि कुछ रास्ताएं बनवा दी, वहाँ की एक ठगोर करवा दिया, बस इतने काम तो है। किसका समर्थन, आप ब्रजेश के समर्थन में है? जैसे उन्होंने पार्टी छोड़ा है तो आप उनको समर्थन करेंगे, उनको वोट करेंगे? भाई ये तो समय बताएगा किसको वोट देना है, क्या करना है। हम ये अभी किसी को खुल के नहीं बताएंगे कि हम फला को देते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा भैया नाम है। अच्छा, ये कौन सा गांव है? जारी है। अच्छा, ब्रजेश प्रजापति विधायक हैं यहाँ से, क्या कहेंगे उनको? अब हम सुना थे विधायक का कि विधायक है, अब हम कहाँ हमें मतलब का है वो चीज। हमारा कुछ काम हो तो हम कह जान कि हमारा मतलब। अच्छा, आपका कोई काम नहीं किया? नहीं, गाँव का काम आपके किया। गांव का विधायक है तो कुछ न कुछ तो किया होगा। पहले कुछ नहीं किया, अभी किया। अच्छा, क्या किया है? अभी रास्ता बनवाया है, मतलब मतलब रास्ता बन चुकी है, 2-4 रास्ता, बस इतना ज्यादा नहीं। अच्छा, तो 22 में उसको समर्थन करेंगे आप? ये तो हम नहीं बता सकते कि समर्थन जैसे सब जने मतलब समाज देखा वो हिसाब से हम चल गए। अच्छा, क्या मतलब फिर भी मूड क्या है बनाया है आपने? हम मूड कुछ नहीं उनका बना। पैतृक गांव है, आप लोग उनके लोग हैं, तो हमारे गांव क्या है तो हम क्या मतलब जहाँ तक चाहिए समर्थन करब। अब ऐसा थोड़ी गांव के मतलब खिलाफ हो जाओ उससे, वो हमारे गांव का कीन्हेस ना कीन्हेस मतलब वो कि हम पार्टी में मतलब गांव का हमारे आए तो वो के खातिर का हम जितना तो छाए करबे, अच्छा करबे, खराब ना करबे उसके खातिर। अच्छा अच्छा, हाँ। जैसे वो स्वामी प्रसाद मौर्य के अपना नेता मानते हैं, जहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे वहाँ ब्रजेश भी जाएंगे। मान लीजिए सपा ज्वाइन कर लिया तो फिर आप सपा को वोट करेंगे कि भाजपा को करेंगे? ये हमको ये इस चीज का ज्ञान कुछ नहीं, हम तुमसे बता दें, हम ना पढ़े नहीं लिखे तो हम इसका हमको ज्ञान नहीं शायद। अच्छा, और भी लोग हैं, पूछते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं। अच्छा, एजुकेशन क्या है आपकी? LLB का छात्र हूँ। अच्छा, क्या कुछ रोजगार से कुछ मिला? अभी कुछ नहीं मिला, बेरोजगार ही घूम रहे हैं। विधायक इसी गांव से हैं, जी। ब्रजेश प्रजापति। जी। क्या किया उन्होंने गांव के लिए? गांव में उन्होंने यही विकास किया कि रोडें बनवाई, RCC डलवाई, खरंजे डलवाए, और विकास हमारी देखते हुए नहीं हुआ। सिर्फ अब विधायक को क्या कहें, हम इस सरकार को कह रहे हैं, इस सरकार में हमें या हमारे गांव में या फिर हमारे जैसे नौजवानों का इस सरकार में विकास नहीं हुआ। क्योंकि हम नौजवान जिस तरह परेशान हैं वो तो हम ही जानते हैं कि इस सरकार में जितना बेरोजगारी फैली है उतनी बेरोजगारी किसी सरकार में नहीं फैली। इस सरकार में हम लोग जितना परेशान हुए हैं उस तरह किसी सरकार में परेशान नहीं हुए। तो 22 में किसका समर्थन करेंगे? अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्या रुख निकलता है पार्टियों का, जैसा आगे समझ में आता है वैसा करेंगे। अभी हम किसी ब्रजेश का पार्टी समर्थन करेंगे? अभी हम खुल के नहीं कह सकते कि हम किसका समर्थन करेंगे, लेकिन क्या रुख आगे जा रहा है पार्टियों का, क्या समझ में आ रहा है वैसे ही करेंगे। अब इन्होंने क्यों पार्टी छोड़ी या दूसरी पार्टी किस लिए ज्वाइन की, ये हमें कुछ नहीं कर सकते। तो किसानों के लिए क्या किया ब्रजेश ने? किसानों के लिए अब उनको क्या कहें, वो क्या करेंगे जब सरकार ही नहीं कर रही तो विधायक जी क्या करेंगे? पहली बात तो सरकार की है, जब उन्होंने ही विकास नहीं किया, उन्होंने ही किसान की तरफ एक बार ध्यान नहीं दिया। कितने हमारे किसान लोग मर गए पंजाब में, लखीमपुर खीरी में बताइए जो है सरेआम बीजेपी नेताओं ने जो है
गाड़ियां चढ़ा दी, तब तो जो है सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब क्या सरकार हमारे लिए करेगी? हम किसान नहीं थे, वो लोग किसान नहीं थे, उनके बीवी बच्चे नहीं थे, जो है 7-6 जो है उनके गाड़ियां बीजेपी विधायक ने वो मंत्री ने चढ़ा दी। अभी तक उनका जो है गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्हें क्यों नहीं बीजेपी से रिटायर किया गया? उन्हें अपने पद से क्यों नहीं हटाया गया? अगर गवर्नमेंट किसान के लिए कुछ सोचा है, कुछ करना चाहती है, तो पहले उनको करे जिन्होंने जो है सरेआम किसानों को सत्यानाश किया, सरेआम मौत के घाट उतारा। तो ब्रजेश के लिए क्या कहेंगे? जैसे उन्होंने सपा हम उनके लिए तो अभी कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि वो भी सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी कुछ नहीं, हम सिर्फ पार्टी के लिए कह रहे हैं, क्योंकि पार्टी में हमारा विकास नहीं हुआ, हम पार्टी से ही नाखुश हैं। देखिए, यहाँ तरह तरह की लोगों की राय है। मैं और भी कोशिश करूंगा लोगों से पूछने के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं हम समर्थन करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। गांव में उन्होंने क्या विकास किया, क्या विकास नहीं किया है, मैं और भी लोगों से पूछता हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमेश है सर जी, और राजस्थान के 6 लाइन काम करते। अच्छा, आप एक्सप्रेस वे में हैं? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। सरकार किसानों को मिला क्या? और भी मैं प्रयास करता हूँ लोगों से जानने के लिए। क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? इसी गांव का रहने वाला हूँ। जारी का? जी। क्या करते हैं आप? मैं कृषि पर निर्भर कर रहा है मेरा पूरा जीवन। अच्छा, कृषि करते पूर्व हैं। प्रधान रहा हूँ। अच्छा, कितने बीघे खेती हो गई? मेरे नाम पे है करीब 28 बीघे। अच्छा, फसल तो बो गई होगी इस समय? फसल बो गई, लेकिन इस महामारी के दौर पे भगवान ने सारी फसलें छीन ली। तो इस गांव से ब्रजेश प्रजापति विधायक थे जी। के बारे में क्या सोच रखते हैं? कैसा उनका समर्थन करेंगे आप? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो पहले बीएसपी के थे, फिर भाजपा पे आए, आज सपा पे आए हैं। कल पता नहीं इनका कहाँ चले गए। तो ऐसे लोगों का क्या मतलब है? कोई इनको औचित्य नहीं है और ना ही कोई आशिष्ट है इनका। अच्छा, आपके गांव के विधायक हैं जी, मेरे गांव। आगामी चुनाव में अगर वो उतरते हैं तो क्या समर्थन करेंगे? नहीं, ऐसे दल बल्लू नेताओं का कोई सपोर्ट नहीं। तो किसका सपोर्ट करेंगे? भाजपा का। भाजपा का करेंगे? यस। उन्होंने तो गांव में विकास किया होगा जब इसी गांव के रहने वाले हैं वो। खाने पीने के अलावा कुछ नहीं किया। खाने पीने बोले तो खाने एक्सप्लेन पीने करिए। का कार्य किया गया है। जो भी परियोजनाएं भारत सरकार या राज्य सरकार की द्वारा दी गई, वो आज तक सीधे जनता तक नहीं पहुंच पाई है। बीच में ही रह गई, कुछ बिचौलियों ने खा लिया। जो बचता बचाता आया तो वो माननीय विधायक जी के गुर्गों के द्वारा या फिर अन्य लोगों के द्वारा जनता तक जैसे दाल में नमक, उन परियोजनाओं का लाभ जनता को मिला। क्या फील्ड में नहीं रहते? 5 साल नहीं रहे विधायक जी? फील्ड में यदा कदा दिखे, जब भी कहीं मोहर्रम का काम आया तब दिखे माननीय विधायक जी, और लोगों के दुख सुख में कभी शरीक नहीं हुए। विधायक जी तो कहते हैं मैं क्षेत्र में रहता हूं बराबर। आने वाली नेक्स्ट समय में उनको जनता उसका परिणाम बताएगी, कितना कारगर रहा उनका काम और कितना सार्थक प्रयास रहा जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। आगे आने वाला समय बताएगा। 2022 का बिगुल बच चुका ये है। गांव उनके समर्थन में है कि नहीं है? कैसी सोच रखता है उनके? देखिए, गांव में सभी पार्टियों के लोग रहते हैं। फिलहाल सपोर्ट अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि हाल में ही उन्होंने पार्टी छोड़ी है। लोग अपना रुख बना रहे हैं कि किधर जाएं, ऐसे नेता का चुनाव करें। कल के दिन पता लगे किसी ने ऑफर किया मंत्री पद का, तो ये भी पार्टी छोड़ के अगली पार्टी में चले जाएं। इसलिए अभी मतदाता जो है भ्रमित है। अच्छा, उन्होंने अपने समाज के लिए क्या किया? वो तो प्रदेश में एकमात्र प्रजापति विधायक हैं, कुछ किया क्या उनके लिए? समाज के भी लेने, चंद समाज के लोगों के लिए किया, पूरी समाज के लिए नहीं किया, ना ही किसानों और मजदूरों के लिए कुछ किया है। चंद लोगों के लिए किया। चंद लोग। देखिए, गांव के लोग स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि उन्होंने अपने कुछ खास व्यक्तियों के लिए अपना विकास किया है। गांव का विकास थोड़ा बहुत, कुछ सड़कें, कुछ किसानों की समस्याएं हैं, जो भी ऐसी कुछ बेसिक जनरल समस्याएं थी, उनका विकास किया है। कुछ लोग विधायक के साथ साथ सरकार को भी दोष दे रहे हैं कि सरकार ने उनकी परियोजना में उनका साथ नहीं दिया, या जो परियोजनाएं सरकारी थी उनको जमीन पर लागू नहीं किया। ब्रजेश प्रजापति के बारे में कहें तो ब्रजेश प्रजापति प्रजापति समाज से इकलौते प्रदेश में विधायक हैं।
भाजपा संगठन इनके प्रजापति समाज के लोग जहां जहां भी रहते हैं उनका ये कार्यशाला आयोजित कर दी थी। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि ब्रजेश प्रजापति को कितना फायदा होता है या भाजपा को क्या नुकसान होता है। ब्रजेश प्रजापति अपने नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जहां भी जाएंगे उनको क्या फायदा होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हवा तो चारों तरफ दौड़ रही है, ये वक्त ही बताएगा कि किसको कितना फायदा होगा, किसको कितना नुकसान होगा। फिलहाल इनके गांव के लोगों का कहना है कि ब्रजेश प्रजापति ने गांव में अपने कोई विकास नहीं किया है। थोड़ा बहुत विकास किया है, वो भी कुछ अपना जो बेसिक तौर पे विकास था वो किया गया है। बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता, यूपी तक।